कौन है बाराबंकी की रहने वाली पूजा, जिन्होंने मात्र 3,500 रुपए में किसानों और आम जनता को होने वाली लाखों रुपए की समस्या को दूर कर दिया। बाराबंकी की छोटी साइंटिस्ट पूजा, जो गेहूं की मढ़ाई के दौरान उठने वाले धूल से निजात दिला दी है, वो भी मात्र 3,500 रुपए में। पूजा ने उन तमाम परेशानियों का इलाज ढूंढ लिया जो किसानों और आम लोगों को गेहूं की मढ़ाई के दौरान होता था। यह वही मॉडल है जिसके दम पर पूजा और यूपी के एक छोटे से जिले बाराबंकी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। पूजा कक्षा 9 की छात्रा है, लेकिन उनके कारनामे बड़े हैं। यह वही पूजा है जो स्कूल जाने के लिए साइकिल का उपयोग करती है, लेकिन साइकिल से चलते चलते पूजा ने अपनी उड़ान ऊंची की और जापान तक की सैर कर ली। टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली पूजा अब अपने मॉडल के साथ जापान तक जा पहुंची है। पूजा का कहना है कि स्कूल जहां वो पढ़ती है, वहीं पास में अक्सर खेतों में गेहूं की कटाई के बाद थ्रेशर से मढ़ाई की जाती थी। यूं तो अक्सर मढ़ाई रात के समय में होती थी, लेकिन जब दिन में होती थी तो पढ़ाई करना तो दूर, वहां बैठना भी दूभर हो जाता था, जिससे उनके साथ साथ बाकी बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। वही छोटी साइंटिस्ट पूजा ने ठान लिया कि इस धूल जमाने वाली थ्रेशिंग से लोगों को निजात दिलानी है और कुछ करके दिखाना है। एक टीन और पंखा लेकर पूजा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे लोगों के होश उड़ गए। एक ऐसा मॉडल बनाया जो धूल को बाहर उड़ने की बजाय एक थैले में जमा कर लेता है। इस मॉडल को बनाने में उन्होंने लगभग 3,000 रुपए खर्च किए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक मजदूर की बेटी आम लोगों के लिए इतना बड़ा आविष्कार कर देगी। पूजा, किस तरह से आपका बहुत बहुत स्वागत भारत समाचार पे, किस तरह का आपने ये कैसे प्रेरणा मिली? सर, मेरा नाम पूजा है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा में पढ़ती थी, तब मैंने ये मॉडल बनाया था। सर, अब इस समय मैं 12th में हूँ और फतेहचंद जगदीश राय इंटर कॉलेज सफदरगंज बाराबंकी में पढ़ती हूँ। सर, मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मम्मी सरकारी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय अघेरा में खाना बनाती हैं। सर, हमारे घर की स्थिति इस हालत में है कि जिससे हम लोग 12-13 किलोमीटर स्कूल दूर है, वहाँ कभी साइकिल मिल जाती किसी की तो साइकिल से जाते हैं, नहीं ऑटो रिक्शे से या पैदल जाते हैं स्कूल। सर, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों को भी, और हमारे सर ये इतनी स्थिति हो गई है ख़राब कि हम लोग खाने पीने के लिए हर चीज़ के लिए मजबूर रहते हैं। और इतनी कुछ मतलब गरीबी झेलने के बाद भी हमारे मम्मी पापा यही कहते हैं कि बेटा पढ़ने से सब कुछ है, नहीं पढ़ोगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। सब परिस्थितियों को झेलकर हमारे मम्मी पापा, हम 5 भाई मतलब 2 भाई 3 बहन हैं सर, सब मजबूरी झेलकर सर हमें पापा मम्मी पढ़ाते लिखाते हैं। पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आती है इस समय आपको? देखा जैसे आपका घर है, किस तरह की पढ़ाई में क्या दिक्कतें आती हैं? बरसात हो रही है सर, मतलब ना लाइट है ना बिजली है, कुछ भी नहीं है सर। डिबिया जला के जो डीजल से जलती उसे जलाकर हम लोग पढ़ते लिखते हैं। अच्छा, ना खाने का कोई व्यवस्था है ना कुछ है। और घर जो हमारा, तो उसे पानी बरसता है तो घर में पानी वानी टपकने लगता है सर, सब कुछ भीग जाता है तो उसे पन्नी कुछ भी बोरी वोरी उड़ा देते हैं तो उससे हमारा जो चीज़ होता है। विद्यालय जाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? दूर विद्यालय आपका? सर, यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है, तो सर साइकिल 1-2 साइकिल हैं घर पे, तो सर 5 लोग पढ़ने जाते हैं, तो सर साइकिल बिगड़ गई या नहीं है, कोई लेकर गया, या किसी का नहीं है सर, 5 लोग पढ़ने जाते हैं तो किसी के लेकर आते हैं, तो पैदल किसी दिन जाते हैं, किसी दिन रिक्शे से जाते हैं। अक्सर हम और आप वहीं से निकलने से बचते हैं जहां पर गेहूं की मढ़ाई हो रही होती है, क्योंकि मढ़ाई के दौरान मढ़ाई वाली जगह से कई 100 मीटर तक भूसे का असर रहता है। यहां तक कि अगर आसपास 4-5 मशीनें चल रही हो तो आसमान धुंध से भर जाता है। लेकिन पूजा के इस आविष्कार ने आसमान को साफ और अपने सपनों को उड़ान दे दी है। पूजा के इस मॉडल की चर्चा चारों तरफ हो रही है। पूजा के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उनके पिता पुत्तीलाल मजदूरी करते हैं। मां सुनीला उसी सरकारी स्कूल में रसोइया है जहां पूजा ने कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। 5 भाई बहनों में पूजा दूसरे नंबर पर है। उनके गाइड टीचर राजेश श्रीवास्तव के अनुसार यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। छोटी साइंटिस्ट पूजा के इस आविष्कार के बाद एक चीज तो साफ है कि सुविधाओं का अभाव आपकी उड़ान को रोक नहीं सकता, बस जरूरत है तो जज्बे की और हौसले की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।